गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो जहाँ तक हमने कल देखा था वहाँ से फिर मैं आज कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। आप क्लास को जो भी है शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कल हमने सीखा था रक्त का 55% भाग जो होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं तथा शेष 45% भाग ठोस होता है जिसे रक्त कणिका कहते हैं। रक्त का 55% भाग तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं तथा शेष भाग जो रक्त का होता है 45% भाग ठोस होता है जिसे रक्त कणिका कहा जाता है। तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से इसको हम रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन बनावट क्या है, रुधिर की बनावट क्या है। तो अब जैसा कि हमने कल सीखा कि 55% भाग क्या होता है, 55% भाग तरल होता है और 45% भाग ठोस होता है। अब इस 55% भाग में जो है, इस 55% भाग को अगर हम देखें, डिवाइड करें इस 55% भाग को, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नब्बे से 92% भाग, 90 से 92% भाग इसमें जल पाया जाता है। जो ये 55% भाग तरल है, इसमें 90 से 92% भाग जो है जल पाया जाता है। 1% भाग जो होता है, 1% भाग पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। पोषक पदार्थ और 6 से 7% भाग जो होता है, 6 से 7% भाग जो होता है वो जो है प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये पोषक पदार्थ होता है, इसको भी अगर हम डिवाइड करें, पोषक पदार्थ को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, प्रतिस्कंदन पदार्थ, प्रतिस्कंदन पदार्थ जो होता है ये रक्त को जमने में सहयोग प्रदान करता है। जो रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है उसको हम प्रतिस्कंदन पदार्थ कहते हैं।
और एक अस्कंदन पदार्थ होता है, अस्कंदन पदार्थ, अस्कंदन पदार्थ। ये क्या करता है, ये तो रक्त को जमने में, ये रक्त को जमने में सहयोग करता है, रक्त को जमने में, रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है। ये रक्त को ना जमने में, रक्त को ना जमने देना, ना जमने देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रक्त को जमने भी देना और रक्त को ना जमने देना भी दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, ये सही बात है। रक्त में जो ये जो 55% भाग तरल है, इसमें जो 1% पोषक पदार्थ पाया जाता है, उसमें प्रतिस्कंदन पदार्थ और स्कंदन पदार्थ दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। जब कहीं से शरीर में टूट फूट हो जाती है, कट जाता है कहीं, तो जब वो खून निकलता है तो रक्त को जमने में ये स्कंदन पदार्थ जो होता है, ये जो है सहयोग प्रदान करता है। लेकिन जब शरीर के अंदर रक्त रहता है, खून रहता है, तब ये प्रतिस्कंदन पदार्थ उसको जमने नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये जान लीजिए कि प्रतिस्कंदन पदार्थ और स्कंदन पदार्थ दोनों का जो है रक्त में होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं हम। अब ये जो ठोस भाग है, ये जो ठोस भाग है, सॉरी, ये जो ठोस भाग है, ठोस भाग को अगर हम ऐसे देखें तो ठोस भाग में एरिथ्रोसाइट, या इसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट, या इसको हम डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और ये तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, या इसको हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स को। ये जो क्या करता है, देखिए इसका कार्य क्या है। कार्य की अगर हम चर्चा करें, इसका कार्य, इसका कार्य और इसका कार्य, अगर इसके कार्य की हम चर्चा करें तो आप देखेंगे आरबीसी का जो काम होता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है, संवहन करना कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वो एलर्जी और इन्फेक्शन से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ऐसे हम कह सकते हैं इसको, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, या रोगों से हमें बचाता है। अब रोगों से हमें बचाने का, एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया,
इन्फेक्शन हो गया, इन सब चीज़ों से जो है ये बचाता है। और प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो रुधिर को थक्का बनाने में कार्य करता है। रुधिर को थक्का बनाने का काम होता है इसका, रुधिर को थक्का बनाना। तो अगर हम एक बार फिर से चर्चा करें, ये रहा रेखा चित्र। ये रेखा चित्र है। रुधिर का संगठन 55% भाग तरल से बना होता है रुधिर, और 45% भाग ठोस से बना होता है। 55% भाग जो ठोस है इसमें 90 से 92% जल की मात्रा पाया जाता है। जो तरल भाग है 55% जो तरल भाग है इसमें 90 से 92% भाग जल पाया जाता है, 1% भाग पोषक पदार्थ पाया जाता है, और 6 से 7% भाग जो है वो प्रोटीन का पाया जाता है। अब ये 1% जो पोषक पदार्थ पाया जाता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, प्रतिस्पंदन पदार्थ भी होते हैं, और स्कंदन पदार्थ भी होते हैं। प्रतिस्पंदन पदार्थ रक्त को नहीं जमने देता है, और स्कंदन पदार्थ रक्त को जमने देता है। जब कभी शरीर से रक्त बहता है, कभी कट जाता है कहीं पर, तो रक्त जब बहता है तो ये स्कंदन पदार्थ जो होता है यह रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है। और ये प्रतिस्पंदन पदार्थ जो होता है ये रक्त को ना जमने देता है। इसको हिपैरिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हिपैरिन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो 45% भाग